Hello students, welcome to the English class of Soni sir. Our today's topic is The Necklace. A very beautiful story written by Guy de Maupassant, a French writer and especially remembered as a master of the short story form. He wrote around 300 stories, 6 novels, 3 travel books and 1 volume of verse. It is a story on the crux of human values. मानवीय नैतिक मूल्यों पर आधारित ये कहानी है और बड़ी अच्छी कहानी है जिसमें हम जानेंगे कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए खुश रहने के लिए, टू बी कंटेंटेड. सी, माटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी. माटिल्डा को इनवाइट किया जाता है ग्रैंड पार्टी में. इज इनवाइटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस. शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नॉट ज्वेलरी. उसकी ड्रेस सुंदर है परंतु ज्वेलरी नहीं है उसके पास. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. उधार लेती है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस. एक फ्रेंड से नेकलेस उधार लेती है. एंड लॉसेज इट. उसको खो देती है, वो लूज कर देती है. व्हाट हैपन्स देन. और तब क्या होता है हम जानते हैं. देखिए, किसी से हमने कोई चीज़ उधार ली है और वो हमसे खो गई है. इट्स आवर सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न इट. एंड स्पेशली व्हेन इट्स अ वैल्यूएबल थिंग देन रियली वी आर इन ट्रबल. हम परेशानी में पड़ जाते हैं. आइए देखते हैं पार्ट फर्स्ट में हम जानेंगे कुछ प्रश्नों के जवाब. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉइसेल. व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी. मैडम लॉइसेल जो है वो कैसी महिला है और वो हमेशा अनहैप्पी क्यों है. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड. और उसका हस्बैंड किस प्रकार का व्यक्ति है. आइए. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny. वो उन कई महिलाओं में से, उन कई सुंदर, प्रेटी मीन्स ब्यूटीफुल, उन कई सुंदर महिलाओं, लेडीज में से एक थी जो पैदा हुई थी एज इफ, जैसे कि, मानो कि, थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जैसे भाग्य की, लक की कोई गलती हो गई है और उस गलती के कारण वो आ गई है. कुछ डेस्टिनी ने मिस्टेक कर दी है, लक ने कोई मिस्टेक कर दी है, ऐसा मानो. इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. एक क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हुई थी वो, जहां पे क्लर्क्स थे, बाबू लोग. शी हैड नो डाउरी. कोई दहेज वो लेकर के नहीं आई. नो होप्स. कोई उम्मीद, आशा नहीं. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. और कोई ऐसा साधन भी नहीं था जिससे वो जानी पहचानी बन जाए, नोन बन जाए, लोगों के लिए जानी जाने वाली एक आइडेंटिटी बन जाए, एक पहचान बन जाए. लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन. प्यार करने वाले या मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. ना ही इस प्रकार की कोई क्वालिटी कि वो जानी गई हो, प्यार की गई हो या शादी हुई हो एक ऐसे आदमी से. आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, या तो धनवान हो या डिस्टिंग्विश्ड हो, अलग से ही जिसकी एक पहचान हो. देखिए. एंड शी अलाउड हरसेल्फ. और इसलिए उसने अपने आप को अनुमति दे दी. टू मैरी अ प्रेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. अपने आप को अनुमति दी शादी करने की. टू मैरी इन्फिनिटिव है यहाँ पर. एक पेटी क्लर्क से. पेटी मीन्स ट्रिवियल, तुच्छ, मामूली. एक ऑफिस में जो क्लर्क है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के उसमें. शी वाज सिंपल. वह सिंपल थी बट शी वाज अनहैप्पी. परंतु वह दुखी थी. सिंपल थी परंतु दुखी थी. दुखी क्यों थी आइए जानते हैं. शी सफर्ड इंसेसेंटली. वो सफर हुई, दुखी हुई. इंसेसेंटली मीन्स लगातार, कंटिन्यूअसली. फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज. जिसने अपने आप को यह महसूस किया कि वो पैदा हुई है सारी डेलिकेसीज के लिए. डेलिकेसीज मीन्स टेंडरनेस, सॉफ्टनेस, कि सारा सब कुछ मुझे मिले. एंड लग्जरीज. और वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं, द कंफर्ट. सो वो ये मानती थी. शी फील्स. She is for delicacies and luxuries means tenderness and comforts. कि मुझे सारी सुख सुविधाएं मिले उसके लिए मैं पैदा हुई हूँ. मैं तो राजा महाराजा के रूप में हूँ.
शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वो अपने अपार्टमेंट की गरीबी, अपार्टमेंट हियर रेफर्स टू द प्लेस ऑफ लिविंग, जो उनका रहने की जगह है, रूम है, घर है, उसकी गरीबी से वो दुखी हुई। द शेबी वॉल्स, दीवारें जो तीतर बीतर अव्यवस्थित, एंड द वॉर्न चेयर्स, और कुर्सियां भी टूटी फूटी। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, इन सारी चीज़ों ने उसको टॉर्चर किया, टर्मेंटेड किया, उसको प्रताड़ना दी और उसको गुस्सा दिलाया, एंगर्ड। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब उसने अपने आप को बिठा दिया, सीट से बना है सीटेड, उसने अपने आप को जब बैठा दिया डिनर के लिए हस्बैंड के अपोजिट, who uncovered the tureen with a delight air, जिसने कि अनकवर कर दिया था, TUREEN, tureen here refers to a dish, जिसने एक डिश थी खाने की, उसको अनकवर कर दिया था विद अ डिलाइटेड एयर, जो स्वादिष्ट मन प्रसन्न करने वाली हवा है, सेइंग ओह द गुड पॉट पाई, खाने पे खुश हुआ है, वाह गुड पॉट पाई, पाई मीन्स कचौड़ी होता है, पॉट पाई एक स्वीट ब्रेड है, बहुत अच्छी स्वीट ब्रेड। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं जानता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, वो सोचती एलिगेंट डिनर्स के बारे में, ग्रेसफुल डिनर्स के बारे में। एलिगेंट मीन्स ग्रेसफुल, डिनर हमारा भोजन है ही। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो चमकती हुई चांदी की उसमें हो। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, उसने सोचा एक्सक्विजिट फूड के बारे में। एक्सक्विजिट फूड मीन्स मार्वलस फूड, ऐसा भोजन जो शानदार है, जिसको सर्व किया गया है, वो भी ऐसी डिशेज ऐसी उसमें जो वो भी शानदार है, सोने और चांदी के बर्तनों में। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, ना तो उसके पास कोई फ्रॉक थी ना ही ज्वेलरी थी, नथिंग। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, लेकिन फिर भी वो उन्हीं चीज़ों को प्यार करती थी। सोचिए, उसके पास ना तो वैसी फ्रॉक है ना वैसी ज्वेलरी है, वो मार्वलस चीज़ें हैं नहीं, लेकिन वो उन्हीं चीज़ों को प्यार करती है जो उसके पास नहीं है। हम देखते हैं आगे, तो जो चीज़ उसके पास है नहीं, फिर भी वो उन्हीं चीज़ों को प्यार करती है। दोस्तों, जब हमारे पास जो चीज़ नहीं हो और उसके लिए हम तमन्ना करें, उसकी इच्छा करें, ख्वाहिश करें, वी आर ईगर फॉर दैट थिंग, डेफिनेटली हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, सफ़र करते हैं। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक धनवान मित्र थी, महिला। अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, जो कि उसकी साथी थी, स्कूल में साथ में पढ़ी थी कॉन्वेंट में। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसको वो जाना पसंद नहीं करती थी, जिसके पास घूमना वो पसंद नहीं करती थी। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, जब वो वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुई। शी वेप्ट फॉर होल डेज, पूरे दिन वो रोई। फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, पूरी निराशा में हताश होकर के पूरे दिन वो रोई, उसके पास से जहाँ से वापस आकर के। सोचिए ऐसा क्या हुआ। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड bearing in his hand a large envelope, एक रात्रि को वो उसके हस्बैंड वापिस आए। इलेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, हैप्पी कंडीशन, प्राउडफुली कंडीशन, अपने हाथ में बेरिंग धारण करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम। अ लार्ज एनवलप, एक बड़ा लिफाफा। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ कुछ है तुम्हारे लिए, हस्बैंड ने बोला। देन शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर स्क्रिप्ट दीज वर्ड्स, उसने जल्दी से ड्रॉ की सेकंड फॉर्म में ड्रू, फ्रेजल वर्ब ड्रू आउट, बाहर खींच कर निकालना। जो प्रिंटेड कार्ड था उसको उसने बाहर खींच कर निकाला था, जिस पर लिखा हुआ था, इनस्क्रिप्ट मीन्स इम्प्रिंटेड, जिस पर इम्प्रिंटेड था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियन आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉइसेल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। ये एक इन्विटेशन है। पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मिनिस्टर और उसकी मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो,
ये इनको इनवाइट कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल की कंपनी को कि मंडे की शाम को 18 जनवरी को ये इनके मिनिस्टर के मंत्री के रेजिडेंस पे इनके साथ डिनर करें। अब चूंकि उसके पास कुछ चीज़ें थी नहीं और वो उन्हीं चीज़ों की इच्छा रखती थी, ज्वेलरी चाहिए, अच्छी ड्रेस चाहिए, तो देखिए होता क्या है। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि हस्बैंड ने उम्मीद की थी, हैड होप्ड, उम्मीद की थी, उम्मीद कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। शी थ्रू द इन्विटेशन, उसने फेंक दिया उस इन्विटेशन को, आमंत्रण को, स्पाइटफुली, जानबूझकर, अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर, मरमरिंग, बड़बड़ाते हुए, क्या बड़बड़ाते हुए, व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, तुम क्या उम्मीद करते हो कि मैं इसके साथ क्या करना चाहती हूँ, क्या करूँगी। दैट मीन्स मैं क्या करूँगी इस इन्विटेशन का और मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर। बट माई डियरी, परंतु मेरी प्यारी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने सोचा कि इससे तुम खुश हो जाओगी। सेंटेंस पे ध्यान दो, आई थॉट, मैंने सोचा, और जो हस्बैंड ने सोचा है वो सेंटेंस है इट विल मेक यू हैप्पी। ये थॉट है डायरेक्ट स्पीच। अब जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदलती है तो विल का वुड हो जाता है, फ्यूचर पास्ट में बदलता है, कॉमा हट जाता है, दैट हमारा कनेक्टिव अंडरस्टूड होता है और ये होता है आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने सोचा कि ये तुम्हें खुश करेगा। विल का पास्ट फॉर्म वुड है यहाँ पर। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये एक अवसर है, एंड अ फाइन वन, और एक अच्छा अवसर है। एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, हर किसी को एक इच्छा है ऐसे किसी अवसर की, एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, मतलब ये बड़ा सिलेक्टेड भी है, मिनिस्टर का इन्विटेशन है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, बहुत ज़्यादा इन्विटेशन एम्प्लॉयज को नहीं दिए गए हैं, ये वाले बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज को नहीं दिए गए। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ देखोगे पूरा का पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड। ऑफिशियल वर्ल्ड से मतलब यहाँ पे हाई अथॉरिटी से है, जो हायर ऑफिसर्स हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, उनको देखे जाने की यहाँ पर संभावना, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी, एंड साथ ही पत्नी को खुश करने के लिए इन बातों को हस्बैंड कह रहा है कि तुम्हें वहाँ कौन कौन मिलेगा। देखो ये बड़ा स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट वाला इन्विटेशन है। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, उसने उसकी तरफ देखा एक इरिटेटेड आई से, ऐसी आंखें जो चिड़चिड़ाहट वाली है, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और इम्पेशेंटली डिक्लेयर किया, अधीर अवस्था में उसने डिक्लेयर किया, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, तुम क्या उम्मीद करते हो कि मुझे क्या पहनना है, ऐसी कोई चीज है जिसको मैं पहनूं वहां के लिए। He had not thought of that, उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। यही यहाँ पर हस्बैंड है इसका, और हस्बैंड ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। He stammered, S-T-A-M-M-E-R-E-D, stammered means speaking with halts, पास्ट में है तो स्पोक विद होल्ड्स, रुक रुक कर बोलना, लड़खड़ा कर बोलना। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, वाई, क्यों, क्यों नहीं, वो ड्रेस जो तुम पहनती हो जब हम थिएटर जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, ये मुझे बहुत सुंदर दिखती है, प्रतीत होती है। ये किसने बोला है, ये हस्बैंड बोल रहा है। ही वॉज साइलेंट, अब वो चुप था। Stupefied in dismay, stupefied in dismay, stupefied means shocked, आश्चर्यचकित, झटके में। dismay means grief, निराशा। at the sight of his wife, उसकी पत्नी का जो दृश्य था उस पे वो stupefied था और dismay था, shocked था और grief में था। the sight of his wife weeping, उसकी पत्नी के रोने का दृश्य, झटका लग गया उसको, रुक गया वो, साइलेंट हो गया। ही स्टैमर्ड, फिर लड़खड़ा कर बोला वो, व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है, व्हाट इज द मैटर। बाय अ वायलेंट इफर्ट, एक हिंसक प्रयास के साथ। वायलेंट से मतलब यहां पर है आउटरेजियस, जिसके लिए बहुत हिम्मत जुटाई हो। शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, वो कंट्रोल कर चुकी थी, नियंत्रण में ले चुकी थी अपने वैक्सेशन को, मीन्स अपने इरिटेशन को, चिड़चिड़ाहट को। पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड कंट्रोल्ड।
वो अपने चिड़चिड़ाहट को, इरिटेशन को, वेक्सेशन को कंट्रोल कर चुकी थी एक आउटरेजियस एफर्ट्स के साथ। एंड रेस्पॉन्डेड, और उत्तर दिया उसने। क्या रेस्पॉन्ड किया? इन ए काम वॉइस, शांति की आवाज में। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने वो जो आंसुओं से, ड्यू टू द टीयर्स, जो मॉइस्चर वाले हो चुके थे चीक्स, जो मॉइस्ट चीक्स थे, उनको वाइपिंग, पूछते हुए, वाइप करते हुए जवाब देती है। नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। कुछ नहीं, कोई मामला नहीं है मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, और इसी के परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली, इन अ रिजल्ट ऑफ नॉट हैविंग एनी ड्रेस, आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस अफेयर में, इस इन्विटेशन में, इस मामले में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। अपना ये कार्ड अपने किसी साथी को, कलीग को दे दो जिसकी पत्नी बाहर ज्यादा फिट होती हो मेरी बजाय, जो मैं होती हूँ फिट। क्योंकि मैं फिट नहीं होती हूँ, मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, तो अपने किसी कलीग को, साथी को दे दो जिसकी वाइफ बेटर फिट होती हो। ही वॉज ग्रीव्ड, वो शोक में था, दुख में था। बट आंसर्ड, फिर भी उसने उत्तर दिया। लेट अस सी माटिल्डा, अब ये इसका एक और नाम है माटिल्डा का, ध्यान रख लेना। मैडम लॉइसेल वही माटिल्डा है। लेट अस सी माटिल्डा, देखते हैं, कुछ करते हैं, आओ। हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक अच्छी सुटेबल ड्रेस, कॉस्ट्यूम का कितना पैसा लगेगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसी जो किसी दूसरे अवसर, दूसरे ओकेजन के काम में भी आ जाए, उसमें भी सर्व कर जाए, कुछ जो बड़ी सिंपल हो। देखते हैं। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम, थोड़ी सेकंड के लिए उसने रिफ्लेक्ट किया, कुछ एक सम, किसी अमाउंट के बारे में थोड़ा सोचा, खुश हुई होगी अंदर से। दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, ऐसा अमाउंट उसने सोचा जो वो आस्क फॉर, डिमांड कर सके, विदाउट ऐसी कंडीशन में कि इमीडिएटली रिफ्यूजल ना हो जाए, अचानक से मनाही ना हो जाए, ऐसा अमाउंट वो सोचती है। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और ऐसा भी ना हो कि वो जो हमारा मितव्ययी इकोनॉमिकल क्लर्क है उसको एक्सप्रेशन फ्राइटेंड हो जाए, डरावना वाला हो जाए, भौचक्के वाला हो जाए। तो वो एक ऐसा सम सोचती है जिससे इमीडिएट रिफ्यूजल भी नहीं हो, मनाही नहीं हो, और ना ही एक डरावना, भयभीत, फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन हो क्लर्क साहब का। फाइनली शी सेड, आखिरकार उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, वो भी एक लड़खड़ाती हुई, हिचकिचाती हुई आवाज में कहा उसने। वॉइस हमारा नाउन है और हेजिटेटिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं वास्तव में नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है मुझे, दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, कि इस चीज को कवर करने के लिए लगभग चाहिए हमें 400 फ्रैंक्स। और टू स्ट्रक्चर मॉडल है, ऑब्लिगेबिलिटी यहाँ पर नैतिक बाध्यता के साथ बताया गया है इसको। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम, क्योंकि वो बचा चुका था, हैड सेव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि उसने बचा लिया था इस अमाउंट को टू बाय अ गन। हैड सेव्ड पास्ट परफेक्ट है, पहले से उसने बचा लिया था ये अमाउंट, किसके लिए? एक गन खरीदने के लिए। ये ही है जो हस्बैंड है, वो पेल टर्न हुआ है, वो थोड़ा सा उदास हुआ है, क्योंकि उसने बचा लिया था कुछ अमाउंट गन खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, कि वो शायद शिकार की कोई पार्टीज जो नेक्स्ट समर में होगी उसको ज्वाइन कर पाएगा, इस उम्मीद में। विथ सम फ्रेंड्स, कुछ मित्रों के साथ, who went to shoot larks on Sunday, यानी कि जो शूट करने के गए लार्क्स को, सिंगिंग बर्ड्स को, कुछ मित्रों के साथ जो कि गए शूट करने के लिए, शिकार करने के लिए, लार्क्स का LARKS, लार्क्स में स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स, ऑन संडे, संडे के दिन। तो इस उम्मीद में कि अगली समर में वो इनको ज्वाइन कर सके, उसके लिए पैसे बचाए थे उसने। नेवरदिलेस, फिर भी
ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें दूंगा 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, फिर भी मैं दूंगा 400 फ्रैंक्स, परंतु कोशिश करना एक सुंदर ड्रेस खरीदने की। दोस्तों, यहाँ तक हमने जान लिया कि हस्बैंड ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उसने किसी अपने पर्टिकुलर पर्पस गन खरीदने के लिए पैसे बचाए, फिर भी एग्री हो गया वो अपनी पत्नी के लिए। उस इनविटेशन पार्टी में जाने के लिए उसकी पत्नी इसी बात पर तैयार होती है कि उसको ड्रेस दी जाएगी, कंफर्ट वाली अच्छी प्रेटी ड्रेस, ताकि वो ऑफिशियल्स के बीच में ठीक फिट हो सके, बेटर फिट हो सके। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यह कदम जो उठाया जा रहा है, विल इट बी बेनिफिशियल, रेस्पेक्टफुल, जेन्युइन फॉर देम और नॉट, हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।